हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पेशल चीज़ के बारे में जो क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोग एक मूवी बना रहे हैं, ठीक है। 3 साल से सेंसर बोर्ड से आप लड़ रहे हैं उसे रिलीज़ करने के लिए, लेकिन वो आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपको मजबूर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं 120 कट्स करने के लिए अपने मूवी में, तभी वो रिलीज़ करेंगे। बट आप क्या करते हैं, आप साइलेंटली उस मूवी को OTT पे रिलीज़ कर देते हैं और जैसे ही वो OTT पे रिलीज़ होती है इंटरनेट वाइल्ड हो जाता है, पीपल नोटिस करने लगते हैं। और बट एक चीज़ ऐसी होती है जिससे इंटरनेट पूरा हिल जाता है, वो ये है कि ठीक 48 घंटे बाद उस मूवी को उस OTT से हटा दिया जाता है। जी हाँ, ये कोई एक मार्केटिंग स्टंट नहीं है या कोई एक हाइपोथेटिकल मूवी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की हाईएस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी सतलज के बारे में, जिसे 3 जुलाई को हमारे ZEE5 पे रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके 48 घंटे बाद यानी कि 5 जुलाई की शाम को स्क्रीन पूरी पिच ब्लैक हो जाती है और उस मूवी को पूरी कंट्री से हटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों उसे हटाया गया? सिस्टम को किस बात से इतना डर था कि उस पूरी मूवी को हटा दिया गया? ऐसा क्या है उस मूवी में, आइए जानते हैं। टू अंडरस्टैंड कि सतलज को विदिन 48 आवर्स ऑफ इट्स रिलीज क्यों OTT प्लेटफॉर्म से हटाया गया, हमें ये समझना होगा कि ये फिल्म बनने और रिलीज होने में जो ब्लड स्वेट एंड जो सेंसरशिप बैटल फेस किया मूवी ने, ये हमें समझना होगा। ये मूवी बनाई है हनी त्रेहन ने एंड प्रोड्यूस्ड बाई रॉनी स्क्रूवाला। और इस मूवी में हमको देखने को मिलेगा एक क्राइम थ्रिलर सीन, जो कि ये एक बायोग्राफिकल मूवी है जिसमें दिलजीत दोसांझ जो फिल्म के एक्टर हैं वो प्ले कर रहे हैं रोल जसवंत सिंह कालरा का, जो कि एक पंजाब में अगर आप हिस्ट्री में जाइएगा तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। और जब इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद पूरे पंजाब का सेटअप बहुत ही बुरे हालत में था, जगह जगह मैसेकर हो रहे थे, पब्लिक डेथ्स हो रहे थे। तो ये जो थे हमारे जसवंत सिंह कालरा, ये जगह जगह जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि पब्लिक जो मर रही है उन्हें लगा कि बहुत जगह अनएथिकल किलिंग्स हो रही है, मतलब पब्लिक की लाशों को कहीं अलग जगह जलाया जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही ख़राब हो चुका था पोस्ट इंदिरा गांधी के डेथ के बाद। तो इसको पता करने के लिए वो हर जगह अपने इनसे ग्रुप बना रहे थे, हर जगह पता करने की कोशिश कर रहे थे। और जो करंट सेटअप ऑफ गवर्नमेंट थे, जो कि हमें न्यूज़ में भी मिलता है, ऑनलाइन पोर्टल पर भी है, तो उस चीज़ को पब्लिक या फिर जो लोकल गवर्नमेंट थे वो तो सही थे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो उतना नहीं सपोर्ट कर रहे थे। सबसे पहले इस मूवी का नाम था घालूगाड़ा, जो कि एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है जेनोसाइड, मैसेकर। बट जब मूवी रिलीज होने वाली थी तब सेंसर बोर्ड से कुछ इश्यूज चलने लगे, तो उन्होंने इस फिल्म का नाम चेंज करके रख दिया पंजाब 95। बट CBFC ने फिर एक रूल पास किया और उन्होंने बताया कि आपको इस फिल्म में 120 कट्स करने होंगे, फिल्म के कुछ डायलॉग्स, कुछ सीन्स को हटाने पड़ेंगे, जिससे जो हमारे जो प्रोड्यूसर थे और जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने एग्री नहीं किया। उन्होंने इस फिल्म को कहीं भी किसी भी फिल्म फेस्टिवल में कहीं भी दिखाने से मना कर दिया। उनका पॉइंट ये था कि अगर 120 कट्स वो लगा देंगे तो फिल्म का जो सोल है और वो जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो कहानी है इसमें अगर जो मेन कैरेक्टर है जसवंत सिंह खालरा, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे भी ऑनलाइन तो उनका जो डेथ थी वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि आई थिंक ईयर 1995 में उन्हें उनके घर से उठा लिया गया था पुलिस में और उनको पुलिस टॉर्चर में अंडर पुलिस कस्टडी ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके लिए कन्विक्टेड भी हुए हैं लोग हमारे लॉ के अगेंस्ट में। तो जो डायरेक्टर थे वो बोल दिए कि अगर हम कट्स दिखा देंगे तो जो ओरिजिनल कहानी है, जो सोल है फिल्म का, वो चला जाएगा। तो उनका ये था कि नहीं, हम बिल्कुल ही अपने जो फिल्म बनाए हैं हम उसी को रिलीज करेंगे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि विदाउट किसी सेंसरशिप से डायरेक्ट उन्होंने OTT पर रिलीज कर दिए मूवी। और वो सोच रहे थे कि उन्होंने जितने भी हर्डल्स थे उसको बाईपास कर दिया, बट वो गलत थे, साबित हुए। तो दोस्तों 3 जुलाई को इस मूवी को OTT पे रिलीज़ किया जाता है विदाउट एनी सिंगल प्रमोशन और विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेलर्स। बट स्टिल इंटरनेट नोटिस करती है और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये मूवी एक्सप्लोड हो जाती है। और तब आती है संडे वाली रात,
तो संडे की इवनिंग को इंडियन व्यूवर्स ये नोटिस करते हैं कि Z5 के डैशबोर्ड से ये मूवी मिसिंग है, और जब वो और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये पता चलता है कि Z5 ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि कुछ करंट डेवलपमेंट्स के वजह से इस मूवी को इंडिया में अनअवेलेबल किया जा रहा है। और वो उनका ये भी कहना था कि वो मूवी के साथ खड़े हैं, लेकिन कोई भी फर्दर नोटिस आने तक ये मूवी अनअवेलेबल ही रहेगी। क्या आपने एक फ्रेज़ नोटिस किया, करंट डेवलपमेंट्स? आखिर कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है इसका? तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो नेशनल सिक्योरिटी के कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से जो OTT प्लेटफॉर्म के कॉरपोरेट मेंबर्स हैं वो पैनिक मोड में आ करके इस मूवी को पूरी तरीके से हटा देते हैं ताकि वो कोई भी लीगल बैकलैश से बच सकें। बट एक ट्विस्ट है, इस मूवी को हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में रिमूव कर दिया गया है। बट अगर आप UK, US या कनाडा में हैं तो Z5 ग्लोबली को इस मूवी पे स्ट्रीम कर सकते हैं, प्रॉपर्ली स्ट्रीम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक्चुअली सवाल ये है, क्या ये मूवी एक्चुअली बैन हो पाई? क्या सिस्टम ने इसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया? आपका क्या कहना है? तो ये बैन एक्चुअली में वर्क किया या नहीं, मेरा सिंपल सा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर रोकेंगे पब्लिक के व्यू से कि अगर उनको देखने को नहीं मिलेगा और हर जगह न्यूज़ पर, ऑनलाइन पोर्टल पर यही चल रहा है कि मूवी को बैन हो गया है, तो पब्लिक की और एक्साइटमेंट मैं बोलूँ या फिर जानने की इच्छा बढ़ती है कि आखिरकार ऐसा मूवी में क्या है जो हटाया जा रहा है ये। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को और अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता था, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक डायरेक्टर एक मूवी बनाता है तो वो अपने तरीके से अपनी सोच को एक मूवी बनाता है, और जो भी फोर्सेस इस मूवी को हटाने के लिए लगे हैं, अब वो क्या है, सही है या गलत है, मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ। बट एक साइड ये भी हो सकता है कि कभी कभी होती क्या है कि कुछ मूवी में चीज़ें बहुत सही दिखाई जाती हैं, बट वो सच से भी करेंट जो हमारा देश का सिचुएशन है वो शायद हार्म हो जाए। तो शायद ये एक सोच हो सकती है हटाने के लिए। और अभी दिलजीत दोसांझ आए थे इंस्टाग्राम लाइव पर, तो वो तो बहुत रिलैक्स दिख रहे थे। उनका बस सिंपल सा मानना था कि फिल्म रिलीज़ से पहले वो परेशान थे, लेकिन अब उनका कहना है कि जब फिल्म एक बार रिलीज हो गई और हर जगह टेलीग्राम पर या बहुत जगह ऑनलाइन भी अवेलेबल है मूवी, तो हर कोई डाउनलोड करके देख ही रहे हैं। तो उनका पॉइंट था कि मुझे इस मूवी के थ्रू जो मैसेज पहुँचाना था मैंने पब्लिक में पहुँचा दिया। तो अगर आप पूरे सेटअप को अगर देखिए इस तरह से, तो इस तरह से क्या होता है कि मुझे लगता है कि एक वेल मैनेज स्ट्रीमलाइन होना चाहिए कि कोई मूवी अगर रिलीज हो रही है, और OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी सेंसरशिप होनी चाहिए, ताकि क्या है कि ये सब जो बैन होना हटना, इससे क्या होता है, इट लिव्स अ बैड टेस्ट जो प्रोड्यूसर है या फिर सेंसर बोर्ड है, क्योंकि सेंसर बोर्ड भी क्या है, एक हाई अथॉरिटी है। तो पब्लिक को ये चीज़ समझना चाहिए कि पब्लिक का भी एक अपना ओपिनियन होगा। हाँ, कि ये या तो आप एक्सट्रीम राइट जाएंगे एक्सट्रीम लेफ्ट, कुछ लोगों का कहना हो कि गलत हुआ या कुछ लोगों को सही हुआ। बात ये नहीं है, सिंपल से एक प्रोसेस होना चाहिए जो कि करेक्ट हो और जो कि यूनिवर्सल हो हमारे पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जब भी ये फिल्म जो भी लोग देखेंगे, चाहे वो ऑनलाइन देखें या फिर जिन्होंने Z5 पर देख भी लिया है, इससे मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। शायद मुझे लगता है इससे ज़्यादा फिल्म का प्रमोशन ही हो गई, इस बैन से फिल्म की प्रमोशन ही हुई है, रादर दैन कुछ हार्म नहीं हुआ है, फिल्म का प्रमोशन ही हुआ है। तो और दिलजीत दोसांझ मुझे लगता है इतने बड़े स्टार हैं ही, तो और भी उनको फैन फॉलोइंग और बढ़ी गई है इस मूवी से, पब्लिक का सपोर्ट भी उनके साथ है, तो उनके लिए सही रहा अपना अच्छे से। और ये तो है ही कि जब भी उनकी हाल फिलहाल जितनी मूवी है, उन्होंने एक जोगी मूवी भी की थी जो कि इसी सब लाइन्स के अराउंड थी ये मूवी, वो एक पंजाबी मूवी थी, तो इन सब लाइन के अलाउंग ही थी। तो बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो भी हो, आर्टिस्ट की फिल्म बैन हुई तो उससे दुख लगेगा। हाँ, सेंसर बोर्ड है, वो भी कुछ रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, उनका भी कुछ बाउंडेशन होगा, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया है। वो मुझे लगता है वही फेयर प्ले किए हैं, और ये डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है, तो इसमें क्लियर वर्डिक्ट देना तो नहीं सही होगा। तो फिर लेकिन आपका क्या ओपिनियन है इस 48 आवर्स बैन के लिए? कि आपने ये मूवी देखी Z5 पर या फिर किसी जगह से डाउनलोड करके? तो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने ओपिनियन कि आपको अगर आपने ये मूवी देखी है आपको कैसी लगी, या फिर आप देखना चाहते हैं या नहीं। और आप अपने ओपिनियंस हमें ज़रूर शेयर करिए कि आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी को हटा के, क्या ये गलत हुआ या सही हुआ, आप क्या सोचते हैं? आप हमें ज़रूर शेयर करिए। जरूर शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।